वेलकम करते हैं आपका फौजिया वर्ल्ड में। कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? जिस तरीके की शदीद गर्मी हो रही है तो हमने सोचा कुछ लाइट सा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि रोज़ फ्राइड चीज़ें और ये सब खा खा के काफ़ी लोग आवाज़ार आ चुके होंगे। तो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं चाइनीज़ रेसिपी चिकन शाशलिक विथ प्लेन राइस। हम फ्राइड राइस नहीं बना रहे, फ्राइड राइस की रेसिपी अलग से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज बना रहे हैं हम प्लेन राइस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमने ले लिया एक बाउल, ये हमने लिया एक प्याली भर के चिकन, जिसको हमने इस तरह से यूँ बोनलेस को क्यूब्स में काट लिया है। सही है, ये हम चिकन डालेंगे। ठीक है, ये स्पाइसेस हैं जो हम इसकी चिकन में भी मिलाएंगे और जो है ना इसकी हम ग्रेवी में भी मिलाएंगे। तो इसी में से हाफ ये हमने 1 टीस्पून भर के हमने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून भर के हमने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और एक नमक आप जितना चाहे ले सकते हैं। आपकी मिर्ची भी अपने हिसाब से कम तेज़ कर सकते हैं। तो इसमें से हाफ हम इसमें डालेंगे चिकन मैरिनेशन में, इसमें से हम हाफ ले लेंगे ये, और नमक जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से। और फिर अब इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसको आप रख भी सकते हैं, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं इसको फ़ौरन से ही फ्राई करूँगी। तो हम फ्राई करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर होगा, ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये लिया है हमने मैदा 1 प्याली, इसके अंदर हमने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, ताकि जब हम इसको इसमें कोट करके जब हम फ्राई करेंगे तो ऐसा ना हो कि मैदा आपको बिल्कुल बिना जायके के महसूस हो। तो इसीलिए थोड़े से स्पाइसेस हम इसमें भी डालेंगे। तीनों चीज़ों में हमारे स्पाइसेस यूज़ होंगे, तो स्पाइसेस को हम जो है ना डिवाइड कर देंगे तीनों चीज़ों के अंदर। ठीक है, ये तो होगा हमारे ये। फिर आ जाते हैं हम ग्रेवी की तरफ। ये है हमारी ग्रेवी जिसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड कर लिया है 1 कप पानी के साथ, 1 बड़े कप पानी के साथ हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये जो हमारे स्पाइसेस बचे हैं ये हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके साथ ऐड होंगे, और ये तीनों सॉसेस इसके साथ ऐड होंगी। चलें, हम क्या करेंगे, ये हमने जो चिकन मैरिनेट किया था और ये जो हमारे पास बैटर ये मिक्सचर है मैदे का, अब हम एक एक पीस को इस तरीके से इसके अंदर यूँ, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, हमें बिल्कुल हल्की हल्की कोटिंग चाहिए। ऐसे यूँ पूरा ये रेडी हो गया। ये हमने 2 चम्मच तेल डाला है, इसके अंदर हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे सबको फ्राई करते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा वैसा डार्क फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट कलर रखना है। अभी हमने सबको टर्न किया है, देखिए ऐसे थे, फिर हमने इनको टर्न किया है। बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, इस तरह से ये सब फ्राई हो जाएंगी। फ्राई कर हम इसको साइड पे कर देंगे। ये देखिए, ये हम फ्राई कर रहे हैं, इसको हमने हल्के से मैदे में कोट किया है, सिर्फ सिंगल कोट। अब जैसे ही ये थोड़ी सी पक जाएगी तो इसको हम फिर ग्रेवी बनाकर उसमें शामिल करेंगे। देखिए, ये हमारे पास ऑयल बचा हुआ था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वेजिटेबल जो हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिए, स्क्वायर में, कुछ क्यूब्स हैं कुछ स्क्वायर हैं। तो ये हमने एक नॉर्मल मीडियम साइज की शिमला मिर्च लेके इसको हमने वो कर लिया है। अब ये भी हम जो हमने जिस तेल के अंदर हमने अभी चिकन फ्राई की थी उसी के अंदर हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे। और ये हमने प्याज ली है मीडियम साइज की, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हमने स्क्वायर कट कर लिया। इसमें जो ज़्यादा ऑयल था वो हमने निकाल कर बाहर कर दिया, और थोड़े से ऑयल के अंदर हम ये अपनी वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सौते करना है। ऐसा ना हो कि इनका जो क्रंच है, जो क्रिस्पीनेस है वो खत्म हो जाए। बस हल्का सा हमने इसको 1 मिनट के लिए सौते करना है। आप चाहें इसके अंदर बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसके अंदर टमाटर के को भी आप स्क्वायर कट करके इस तरह पीसेस में वो भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं इसके अंदर। चिकन को अपने फ्राई कर लिया है और वेजिटेबल्स को अपने सौते करके इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम तैयारी करेंगे ग्रेवी की। उसके लिए हमने ले लिया एक बर्तन। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है।
ऑयल जैसे ही हल्का सा थोड़ा सा हीटअप होता है तो इसके अंदर हम ये आ गए हमारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताया था कि जो आधे हमने डाले थे चिकन के मैरिनेशन में और आधे हमने बचा लिए अपनी सॉस के लिए। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, इसको हल्का सा हम, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि फ्राई करते हुए भी ऑयल आया तो वो जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो उसका भी ऑयल थोड़ा सा इसमें शामिल हो जाएगा। तो बहुत कम ऑयल के अंदर इसकी हम ग्रेवी को तैयार करेंगे। ठीक है, ये अब हम ये सारे मसाले जो हमने मिलाए थे बताए थे वो डाल देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनेंगे जी। ये देखें, ये हमने इसको लगे कि जो हमने 4 टमाटर की प्यूरी बनाई थी अपनी 1 कप बड़े कप के साथ पानी के साथ 4 टमाटर को ब्लेंड कर लिया था मीडियम साइज के। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम कलर देने के लिए जैसे भी हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी टोमेटो केचप और हम डालेंगे इसके अंदर ये सॉसेस। ये हम डालेंगे 2 चम्मच अंदाजे से चिली सॉस, सिरका बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे ताकि ये खट्टा ना हो जाए, और ये डालेंगे इसके अंदर हम सोया सॉस। ये हमने 2-2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें, इसके डालते इसका कलर चेंज हो गया। अगर आपको थोड़ा सा और ब्राइट कलर करना है, रेड कलर करना है, तो आप इसके अंदर जो है ना वो डालेंगे टमाटो केचप 2 से 3 चम्मच। ठीक है, इसको अब हम बॉईल आने तक पकाएंगे और फिर बाद में इसको गाढ़ा होने तक पका के फिर एंड में इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल और चिकन शामिल कर देंगे। जी, ये देखें, इसमें बॉईल आ चुका है। बॉईल आने के बाद इसे 5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं और ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, इसको अब हम मजीद गाढ़ा करने के लिए कुछ लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिलाते हैं, मैं इसके अंदर डालूंगी ये केचप 2 से 3 चम्मच। ठीक है, और इसका कलर भी बहुत रिच हो जाएगा, रेड रेड। ठीक है, इसको डाल के हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। जैसे ही डालेंगे देखिएगा उसके कलर पे कितना फ़र्क पड़ेगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये एकदम से आपको थिक थिक फील होगी। बस केचप डाल के इसके अंदर हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। कि केचप डालने से आपको इसके अंदर किसी भी किस्म का कॉर्नफ्लोर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें आप किस तरह से बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, इसको हम 1 मिनट के लिए पकाकर फिर हम इसके अंदर वो डाल देंगे, ऐड कर देंगे। देखें ये थिक होना शुरू हो चुका है। अब इसी के अंदर हम ये डाल देंगे हमारी जो हमने चिकन फ्राई की थी और ये हमारी वेजिटेबल्स। ये अब हमारा चिकन शाशलिक रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी थिकनेस चेक करें, जो आप चावल के साथ आराम से खा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं।